मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। हाँ मैं कह रही हूँ। बहन जी आप प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आप कुछ ठंडा लेंगी? ठंडा मंगाता हूँ। अरे किसके पास टाइम है ठंडा शंडा पीने का? मैं तो बस ये साड़ी वापस करने आई हूँ, समझे आप? मैडम जी मैंने आपको पहले भी कहा हम लोग साड़ी वापस नहीं ले सकते, बिका हुआ माल है ना। लेकिन आपको चाहिए तो मैं एक्सचेंज करके आपको दूसरी साड़ी दे सकता हूँ, इससे अच्छा रंग। हाँ मैं लेके आता हूँ आपके लिए। आप रुकिए, आप यहीं बैठिए, बैठिए मैं लेके आता हूँ। अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते। कही क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बस जी मैं तो साड़ी वापस करने आई थी, पर मैंने सुना है कि आप लोग साड़ी वापस नहीं लेते। हाँ तो मजबूरी में मुझे ये सड़ी हुई साड़ी एक्सचेंज करवानी पड़ रही है। एक सेकंड, मैं वो बिल चेक कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। ओहो बहन जी, ये साड़ी खरीदे हुए तो आपको 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए, और हमारी दुकान का नियम है कि अगर आपको साड़ी एक्सचेंज करवानी है तो 10 दिन के अंदर आना होगा। हम ये साड़ी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? क्या मतलब है नहीं कर पाएंगे? अभी अभी तो उन भाई साहब ने कहा कि हम ये एक्सचेंज करके दे रहे हैं, और अब आप ये बात कर रहे हैं। दूसरे भाई साहब ने? वो वेद भैया ने कहा था। देखिए बहन जी, मुझे नहीं मालूम उसने क्या सोचकर आपसे ये सब कह दिया, लेकिन इस दुकान का मालिक मैं हूँ, वो मेरा छोटा भाई, उसे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। आप हमारी कस्टमर है, चाय पानी पीजिए, लेकिन ये साड़ी एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं किसी के लिए अपने दुकान के नियम नहीं तोड़ सकता। ऐसी की तैसी आपके नियम की अच्छा मजाक बना रखा है आप दोनों भाई लोगों ने। एक कहता है कि वापस नहीं कर सकते, दूसरा कहता है कि एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये लीजिए बहन जी, आपको जो साड़ी पसंद आए इसमें से ले लीजिए, सब उसी रेंज। वेद क्या ये सब? हाँ तो अच्छी तरह जानता है कि हमारे दुकान के कुछ नियम, और नहीं तो कम से कम बिल चेक कर लिया होता, बिक्री की तारीख देख ली होती। 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए मैडम को साड़ी खरीदे हुए, कैसे एक्सचेंज करके देंगे? बस बस बहुत हो गया। जब आपने बदल के ही नहीं देनी थी तो आपने हाँ क्यों की? जिस तरह आप अपनी बेची हुई साड़ी वापस नहीं लेते, उसी तरीके से आपकी दी हुई जबान मैं भी वापस नहीं करती। एक मिनट भैया, मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज? 1 मिनट प्लीज। क्या भैया जरूरत क्या है? हमारे पास उस रेंज में इतने सारे रंगों की साड़ियां दे के खत्म करते हैं ना। वो औरत यहाँ इतना तमाशा खड़ा कर रही है भैया, क्या फायदा? अरे पर बात साड़ियों की नहीं है, बात क्या खुसर फुसर हो रही है आप दोनों भाई लोगों में? 1 मिनट बहन जी, कोई खुसर नहीं हो रही है। मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दुकान के नियम तोड़ने का अधिकार मेरे छोटे भाई तक को नहीं है। अरे इससे तो अच्छा होता कि अपने भाई की जगह किसी नौकर को बिठाया होता। जब आपको आपके बड़े भाई ने ये अधिकार ही नहीं दिया तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी अपना मुंह फाड़ने की? देखिए बहन जी, देखिए उससे गलती हो गई है। पता नहीं उसका दिमाग आजकल कहाँ रहता है, पर उसकी वजह से मैं अपने दुकान का नुकसान तो नहीं कर सकता ना भाई। आप चाहे तो मैं उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, पर मैं ये साड़ी एक्सचेंज करके नहीं दे सकता। आज के बाद से मैंने इस दुकान में पैर भी रख दिया ना तो मेरा नाम मिसेस सचदेवा नहीं। भैया क्या जरूरत थी? आपने कस्टमर को नाराज किया सो किया, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने उसके सामने वेद भैया की बात ना रख के जो उनका दिल दुखाया, क्या जरूरत क्या थी भैया? देख लीजिए, मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, और बड़े भाई का फर्ज होता है कि अपने से छोटों को गलती ना करने दे। फिर उसके लिए चाहे वो उसे समझाए, डांटे या फिर हाथ उठाए, पर उसे अपने से छोटों को सिर्फ और सिर्फ सही सबक ही सिखाना होगा। और फिर जब वेद को बुरा नहीं लगा, उसने कुछ नहीं कहा, तो तू खामखा इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि आप मैं उसके लिए राम हूं, वो मेरे लिए लक्ष्मण। वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है। वो ये जानता है कि ये सारी बातें मैंने उसकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, इस दुकान के नियम समझाने के लिए की। तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं, और उससे शायद बुरा भी नहीं लगा होगा, और नहीं लगना चाहिए। एक बार फिर अपनी अपनी ड्यूटी समझ ले। भाभी मैं बताता हूँ, सुबह की चाय बनाने का काम आप क्या करेंगे, क्योंकि आपसे अच्छी चाय तो कोई बना ही नहीं सकता। और रही बात खाने की तो कम से कम एक वक्त के खाने का जिम्मा तो मुझ पे सौंपा जा ही सकता है ना? बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ सब्जी काटेंगे, वो भी बैठ के। खाना मैं बनाऊंगी। नानी माँ वो तो डिसाइड हो चुका है ना कि खाना। बिल्कुल नहीं,
तुम्हारी कमजोरी अभी कम नहीं हुई है। हाँ, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और रात का खाना मछली बहू आकर बना देगी। नाश्ता ज्ञान बनाएगा ना, डोसे की बटरी तो लगाना इतना तो कर ही सकता है। नहीं 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 नहीं, ये आसान सा काम मैं कर लूंगी प्लीज। और बर्तन मैं तो बर्तन मांजने का काम तो प्राचीन भैया को दे देते। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा बर्तन। पूछ क्यों? अब बता ही दो क्यों। गलती से बर्तनों में कुछ कचरा फचरा रह गया, पशु भैया मुझे तो बाहर निकाल देंगे मार मार के, जैसे वो हमारी बाइक को निकाला ना। तो ठीक है, बर्तन मैं मांज दिया करूंगी। अरे फिर वही बात, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना। तो मैं बैठ के बर्तन मांज दिया करूंगी और प्राचीन खड़े होके बर्तन धो दिया करेगा। ठीक। बस अब पशु, वेद और तेज आ जाए तो उनको भी ये सब बता देते हैं ताकि उनकी परेशानी भी कम हो जाए। हाँ, और नितिका बेचारी, उसको भी बता देंगे। इतने दिनों से घर का पूरा काम अकेले संभाल रही है। अब ड्यूटीज अगर एक दूसरे को बांट ही दी है तो आज डिनर में कुछ स्पेशल बनाए। बड़े भैया और वेद भैया की पसंद का ना। हाँ, वेद भैया और बड़े भैया की पसंद का खाना, कुछ अच्छा सा, ताकि ये दोनों भी एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात करें। पता है, मेरे पापा कहते हैं कि घर में दो जन की लड़ाई अगले दिन तक नहीं जानी चाहिए, तनाव बढ़ता है। तो आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं और इन दोनों के मतभेद को आज ही खत्म करते हैं। पूरे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। Feast Yippee Noodles Magic Masala, India Gate Basmati Rice, Ginjola, Prega News, Cadbury Eclairs, Brew Gold, Garnier Light Fairness Moisturizer और Tanishq Golden Harvest. अभी जरा डालेंगे छोले। ये कहाँ है? खाना नहीं खाना क्या उसे? अभी अभी मैंने उन्हें दादाजी के रूम की तरफ जाते हुए देखा था। आप चाहे तो मैं बुला के। बैठ जा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, कोई जरूरत नहीं है बुलाने की। जब भूख लगेगी तो आएगा। माँ कहा करती थी, नानी माँ, कि वेद भैया का पशु भैया के बिना और पशु भैया का वेद भैया के बिना चलता ही नहीं। बचपन में ना रूठने में पहल चाहे जो भी करे, लेकिन मनाने में पहल हमेशा बड़े भैया ही करते थे। कभी कुछ करके, कभी वेद भैया की फेवरेट टॉफी उन्हें देकर उन्हें मना लेते। और वेद भैया, वो तो पिछलग्गू थे इनके। आज तुझे मनाने के लिए टॉफी नहीं है मेरे पास, पर मैं जानता हूं एक बार मुस्कुरा के माफी मांग लूंगा तुझसे तो सब भूल जाएगा। ठीक कह रहे थे सब लोग, मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था गुस्से में। जादू करके जान तोते में होती है, ये सुना था।
आज देख भी लिया।